अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यति वल इकराम अला सय्यदि अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफ़ीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन साहिबे काबा व क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सक़लैन सय्यदुना व नबियोना वो शफ़ीओना वो तबीबोना वो हबीबोना वो करीमोना वो इमामोना वो मलजाना वो मुग़ीसना वो अव्वलोना वो औसतोना वो आखिरोना वो कुल्लोना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अलगुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकमी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बाबाज़ बुलंद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मेरी जान कोई चालाकी नहीं, पढ़ाओ। तुम्हारे हाथों से ज़्यादा मेरा कान तेज़ है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व बरादराने मिल्लत इस्लामिया, बंदगाने तौहीद वो आशिकाने रसूल व आले रसूल, गदायाने दरबार बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को ज़िंदा और सलामत रखे। माशाअल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह की रज़ा, अहले बैत की अता, जनाब सैयदा का हुक्म, आपकी मोहब्बतें, ये तमाम चीज़ें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं आपके रूबरू आ गया। अच्छा, একটু কথা আমাকে বলুন কে আপনারা বুঝতে পারছেন না আমি যে বলছি? হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ সবাই হিন্দি উর্দু বোঝেন না। দেখেন আমিও বাঙালি মুসলমান, কিন্তু আমি বেশি বাঙালি থাকি না, তাই জন্য আমার বাংলা আপনাদের মতো ভালো নয়। কিন্তু আমি চেষ্টা করব कि আমি এমন কথা করি कि আপনাদেরকে বুঝতে কষ্ট হয় না। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हैं? अच्छा, सब समझ रहे हैं? आखिरी आदमी तक दोनों हाथ उठा के सबका नारा हैदरी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अली का नारा रिमझिम नहीं, अली का नारा मौसलाधार बरसात में बरसता है। तवज्जो। और हम नारे हैदरी क्यों ना लगाएं? या अली तो हमारी पहचान है,
या अली हमारी आइडेंटिटी है। तवज्जो, मदीने में जब नबी हिजरत करके आ गए, मुसलमान जब मदीने में आ गए तो पहचानना मुश्किल होता था कि अपना कौन है, पराया कौन है, मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, वफादार कौन है, गद्दार कौन है। तो सहाबा फरमाते हैं जब भी हमें किसी इंसान को चेक करना होता था कि यह अपना है या पराया, यह वफादार है या गद्दार, यह मोमिन है या मुनाफिक, तो हम सामने वाले के सामने हम जिक्र अली किया करते थे। अगर चेहरा खिल जाता था तो समझ जाते थे कि वफादार है, अगर चेहरा मुरझा जाता था तो समझ जाते थे पैदाइशी गद्दार है। ए भाई थोड़ा साउंड बढ़ा देना मेरे जान, क्या तकलीफ हो रही है तुमको? मेरा नजराना मैं तुझे दे दूंगा, चल अब तो साउंड बढ़ा दे मेरे भाई। एक सलावात पढ़े आप लोग सब मिलकर बावाज़ बुलंद। हाँ, पूरी तवज्जो। देखिए आप लोग भी सोचते होंगे ना कि मौलाना शब्बीर साहब की क्या माइक वालों से दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी नहीं है, ये इनसे हमारी पुरानी रिश्तेदारी है। और पता है हमें इनके पैतरे पता है, जब मैं अपनी आवाज़ स्लो करता हूँ तो ये बढ़ा देते हैं, और जब मैं अपनी आवाज़ बढ़ाता हूँ तो ये चुपके से स्लो कर देते हैं। ये सोचते हैं सारे मौलवी बेवकूफ़ होते हैं। तवज्जो, तो हमारी आइडेंटिटी है जिक्र अली, हमारी पहचान, बोलिए अली, हमारी पहचान, हमारी जान, हमारी शान, हमारा ईमान, हमारा जादा, हमारा इमाम, हमारा रहबर, हमारा वली, हमारा पेशवा, हमारा मुर्शिद, हमारा पीर। तो दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। पता चलना चाहिए अली वालों के बीच पढ़ रहा हूं। जमाने के जलसों में और हमारी मजलिसों में कुछ फर्क तो होना चाहिए। मेरे नबी से पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, जिस तरह फूल की जीनत खुशबू है, जिस तरह सूरज की जीनत रोशनी है, जिस तरह चांद की जीनत चांदनी है, जिस तरह आसमानों की जीनत बुलंदी है, जिस तरह ज़मीनों की जीनत पस्ती है, या रसूल अल्लाह मजलिसों की जीनत क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ज़य्यनू मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब, जीनत दो अपनी मजलिसों को अली इब्ने अबी तालिब के जिक्र से। एक मुसलमान उठा और उठ के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपने तो कहा अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो, तो या रसूल अल्लाह आप तो अली से भी अफजल हैं, तो क्यों ना हम जीनत दे अपनी मजलिसों को बेजिक्र मोहम्मद रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह हम क्यों ना आपके जिक्र से अपनी मजलिसों को जीनत दे। या रसूल अल्लाह आपने कहा कि जीनत दो अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से, तो अल्लाह तो आपसे भी बड़ा है, अल्लाह तो अली से भी बड़ा है, तो क्यों ना हम जीनत दे अपनी मजलिसों को अल्लाह के जिक्र से। मेरे नबी ने कहा तुम सही कह रहे हो, अगर तुम चाहो तो मेरे जिक्र से भी जीनत दे सकते हो, अगर तुम चाहो तो अल्लाह के जिक्र से भी जीनत दे सकते हो। मगर तुम्हें पता है अगर तुमने अली का जिक्र किया तो ले अन्ना जिक्रहु जिक्री व जिक्री जिक्रुल्लाह व जिक्रुल्लाह इबादा। अरे अली का जिक्र ही मेरा जिक्र है और मेरा जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है। लेअन्ना जिक्रहु जिक्री। अच्छा, नारे का बाइकाट नहीं है ना यहाँ? नहीं, नारा हैदरी का बाइकाट नहीं है ना? हाथ उठाकर मुझे बताइए, नारा हैदरी का बाइकाट नहीं है ना यहाँ? सब अली वाले बैठे हैं ना? तो फिर शर्मा क्यों रहे हो अली का नाम लेने पर? साइलेंट क्यों है? क्यों खामोश हो? मौला अली फरमाते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलोगे तो पहचाने जाओगे। यहां अली अली बोलोगे तब वहां बोल पाओगे, हैं? और जो यहां खामोश रहा ना वो वहां भी खामोश रहेगा।
अली तो तभी मदद को आएंगे ना जब पुकारोगे, है? तो जो यहां कहेगा वही वहां कहेगा। अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। पूरी तवज्जो, अल्लाह के नजदीक कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। अच्छा, 1400 बरस के बाद आज मुसलमानों में कुछ ऐसे मौलवी पैदा हो गए जो दूसरी कौमों को एक नजरिया दे रहे हैं। क्या? का देखो इस्लाम शुरू हुआ है आखिरी नबी से। पूरी तवज्जो कीजिएगा, আপনারা বুঝতে পারছেন তো আমি কি বলছি? माशाल्लाह, मौलवी बोलছে कि इस्लाम शुरू हुआ है आखिरी नबी से। तो अब जो दूसरी कौमें हैं, जो दूसरे धर्म वाले हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई इस्लाम तो एक नया दीन है और इस्लाम स्टार्ट हुए 1400 साल हुआ है। तवज्जो, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस्लाम आखिरी नबी से शुरू हुआ तो फिर पहले नबी कौन सा दिन लेकर आए थे? जनाबे आदम क्या लेकर आए थे? हजरत शीस क्या लेकर आए थे? जनाबे मूसा क्या लेकर आए थे? हजरत ईसा क्या लेकर आए थे? कहा नहीं, सब इस्लाम लेकर आए। तवज्जो, आदम भी इस्लाम लेकर आए, मूसा भी इस्लाम लेकर आए, ईसा भी इस्लाम लेकर आए। तवज्जो, तो इस्लाम का आगाज हुआ है हजरत आदम से, इस्लाम कंप्लीट हुआ है हमारे नबी पर, सरकार मुस्तफ़ा पर। अल्लाह ने कुरान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ए मेरे हबीब, हमने आप पर दीन मुकम्मल कर दिया। वअतममतु अलैकुम नेमती, और हमने नेमतें आप पर तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और ए मेरे हबीब, आज अल्लाह इस्लाम से राजी हो गया। तवज्जो, अब मेरा मजमा मुझसे पूछेगा ना कि मौलाना अल्लाह इस्लाम से राजी कब हुआ? कौन सा साल था जब अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ? कौन सा महीना था जब अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ? कौन सी तारीख थी जब अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ? तो मैंने कहा सुन, जिस साल में अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ वो साल 10 हिजरी का था। तवज्जो, जिस महीने में अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ वो महीना जिलहज का महीना था। कहने लगे मौलाना तारीख भी तो बता दीजिए। मैंने कहा अगर तारीख बता दी तो मुनाफिक के कलेजे में छुरी चल जाएगी। आप जानते हैं तारीख कौन सी तारीख थी? का 18 जिलहज, ईद गदीर का मौका था। क्या हुआ? का नबी ने अली को हाथों पर लिया और ऐलान किया मन कुंतुम मौला हो फहादा अली जुन मौला। जैसे ही नबी ने ऐलाने विलायत अली किया, फौरन आयत आ गई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, आज मैंने नेमतें तमाम कर दी और आज मैं इस्लाम से राजी हो गया। मैंने कहा परवरदिगार, तेरे नबी ने इस्लाम पहुंचाने की खातिर कितनी मुसीबतें उठाई, मगर अल्लाह ने कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी ने यतीमी सहा, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी ने असीरी सहा, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी को अपना वतन छोड़ना पड़ा, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरा नबी हिजरत कर गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। जंग बद्र हो गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। जंग ओहद चला गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी हिजरत कर गए, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। कब कहा? का जब विलायत अली का ऐलान किया, अल्लाह ने कहा आज मैं इस्लाम से राजी हो गया। मैंने कहा जरा होश के नाखून ले, जब अली के विलायत के बगैर अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता तो मुसलमान से क्या राजी होगा?
जब बगैर विलायत अली के अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता तो फिर मुसलमान से क्या राजी होगा? तवज्जो, अल्लाह इस्लाम से राजी तब हुआ जब अली की विलायत का ऐलान हुआ। पूरी तवज्जो है ना? जब अली को हाथों पर उठाकर नबी ने कहा मन कुन तुम मौला हो फहादा अली जुन मौला, मैं जिसका मौला। तवज्जो, नबी के इस फिक्रे पर गौर करना। नबी कह रहे मैं जिसका मौला। अब जाकर ढूंढते रहना कि नबी किस का मौला। तवज्जो, अगर नबी मुसलमानों का मौला तो अली मुसलमानों का मौला, अगर नबी फरिश्तों का मौला तो अली फरिश्तों का मौला, अगर नबी मलाइका का मौला तो अली मलाइका का मौला, अगर नबी हूरो गुलमान का मौला तो अली हूरो गुलमान का मौला। तो मुसलमान मौलवी कहने लगा मौलाना नबी सिर्फ उम्मतियों का मौला नहीं है, नबी हमारा तमाम नबियों का भी मौला है। तो आदम से लेकर ईसा तक का मौला मेरा नबी, तो जिसका मौला नबी उसका मौला अली। अब बात समझ में आई कि फकत आदमियों के मौला को अली नहीं कहते, आदम के मौला को अली कहते हैं। माशाअल्लाह, अली अली, दोनों हाथ उठाकर अली 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 अली, माशाअल्लाह, अली 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 अली, माशाअल्लाह। एक सलावात भी पढ़े इतनी बुलंद बावाज़ बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली जिसका मौला, नबी उसका मौला। अब ये हदीस इतनी तवातुर के साथ आई है और इल्मुल रिजाल में इसका इतना मुस्तनद स्टेटस है कि मौलवी हदीस में तो डंडी नहीं मार सका तो तर्जुमे में डंडी मार दी। कहने लगा वो ना हदीस तो ठीक है, नबी ने कहा मैं जिसका मौला अली उसका मौला। मैंने कहा तो? कहने लगा मौला के माने हैं दोस्त। हैं? क्या माने हैं मौला के? कहने लगा मौला के माने हैं दोस्त। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है नबी कह रहे थे मैं जिसका फ्रेंड हूँ। मैंने कहा बेगैरत, नबी तेरा फ्रेंड है या अल्लाह का हबीब है? तवज्जो, नबी हमारा दोस्त नहीं है, नबी हमारे सरदार हैं। आपने सुना ना पाकिस्तान में मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि नबी उम्मत का दोस्त नहीं है, नबी उम्मत का सरदार है। यानी नबी कह रहे मैं जिसका सरदार हूं, अली उसका सरदार है। तवज्जो, हमने अली को मौला कहा तो कहने लगे मौला के माने दोस्त हैं, और हमने हुसैन को इमाम कहा तो कहने लगे इमाम के माने बादशाह हैं। तवज्जो कीजिएगा, इमाम के माने बादशाह हैं। तो भाई यही तो फर्क है मौलवी तुझ में और हम हुसैनियों में कि तू ये कहता है कि जो बादशाह होता है वो इमाम होता है, और हम कहते हैं जो इमाम होता है वो बादशाह होता है। दलील क्या है? ख्वाजा से जाकर पूछना, ख्वाजा ने कहा बादशाह हस्त हुसैन। ख्वाजा ने बादशाह को इमाम नहीं कहा, ख्वाजा ने इमाम को बादशाह कहा।
माशाअल्लाह। जियो अली अली हैदरी अल्लाह। जियो मेरी जान माशाअल्लाह। मौला सलामत रखे तुझे बेटा। तूने अली का नारा लगाकर बता दिया तू शरीफ माँ का बेटा है। तवज्जो, अली का नारा वही लगाते हैं जिनकी माएँ शरीफ होती हैं भाई। इसीलिए तो हमारे छठे इमाम ने कहा ना, जब मेरे जद अली का जिक्र सुनो चेहरा खिल जाए तो हाथ उठाकर अपनी माँ के हक में दुआ करना। तेरी माँ ने अमानत में खयानत नहीं की है, तब अल्लाह ने तेरे दिल में अली की विलायत डाली है। ये पहचान है माओ की शराफत की, ये हमारी पहचान है अली अली करना। कसम खुदा की, हम सारी दुनिया में पहचाने जाते हैं अली की वजह से। मैं एक बात आपको बताऊंगा, नमाज की अफजल हमारे सरों पर, रोज़े की अजमत हमारे सरों पर, मगर मुझे इंसाफ से बताइए कि जो भी दूसरे कौमों के लोग इस फर्श अज़ा में आए तो आपकी अज़ादारी देखकर या आपकी नमाजों को देखकर? तवज्जो भाई, आपकी अज़ादारी ही देखकर आए ना। तवज्जो, इसलिए कि यहाँ पर पहले अकीदा दुरुस्त करवाया जाता है। तवज्जो कीजिएगा, अगर अकीदा ही नहीं है अल्लाह की तौहीद पर तो फिर ऐसी नमाज का क्या फायदा। तो अगर अहले बैत की मोहब्बत ही नहीं है तो नमाज में दरूद किस पर पड़ेगा। इसलिए कि इमाम शाफई फरमाते हैं, ए अहले बैत रसूल, आपकी अजमत के लिए इतना कहना काफ़ी है कि किसी नमाजी की उस वक्त तक नमाज कबूल नहीं होती जब तक वो आप अहले बैत पर दरूद ना भेजे। जब तक अहले बैत पर नमाज में दरूद नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज का है फ़ाइन क़ुबिलत क़ुबिला मा सबहा, हर अमल कबूल अगर नमाज कबूल। तो भाई नमाज कैसे कबूल होगी? का नमाज तब कबूल होगी जब मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पढ़ोगे, है ना। अच्छा, दरूद क्या है ज़रा बताओ, मैं पढ़ रहा हूँ, बताना सही के गलत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ख़त्म, दरूद ख़त्म हो गया। का नहीं मौलाना आगे भी पढ़िए, व आले मोहम्मद। क्या मतलब? का नमाज में फ़कत नबी पर दरूद पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आले नबी पर भी दरूद पढ़ना पड़ेगा। यानी अल्लाह बता रहा है फ़कत जश्न नबी मनाने से काम नहीं चलेगा, गमे हुसैन भी मनाना पड़ेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बगैर नवासों के अल्लाह नाना की मोहब्बत कबूल नहीं करने वाला। कोई ये वफा की निशानी नहीं है, यकीन है मुझे बदगुमानी नहीं है। और नाना के आशिक नवासे के दुश्मन कहीं से भी तू खानदानी नहीं है। अगर वाकईन नबी से मोहब्बत है तो फिर नबी के नवासों से मोहब्बत करना पड़ेगा। इस्लाम वो नहीं है जो मुल्ला ने बताया, इस्लाम वो है जो रसूल अल्लाह ने बताया, है ना। तो हुजूर की सीरत है इस्लाम, मगर सीरत लिखने वालों की सीरत इस्लाम नहीं है। तवज्जो, अल्लाह कह रहा लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी का किरदार, कैरेक्टर ज़माने के लिए उस्वा हसना है। और जो मेरा नबी कह दे वही करना है, जो मेरा नबी करे वही करना है, उसी का नाम इस्लाम है। क्या मतलब? अल्लाह कह रहा अगर मेरा नबी कहे खड़े हो तो खड़े हो जाना। ये जो तुम दावा करते हो ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अल्लाह कह रहा ये जो तुम दावा करते हो ना कि अल्लाह से मोहब्बत करते हो, आज है ना हमारे बीच भी कुछ लोग जो खाली अल्लाह ही अल्लाह, हर वक्त अल्लाह 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 अल्लाह। तो अल्लाह कह रहा फ़कत दावा कबूल नहीं है, साबित करना पड़ेगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। परवरदिगार, हम साबित कैसे करें कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह कह रहा फत्तबिऊनी, मेरे मोहम्मद के पीछे चलो, मेरे मोहम्मद की इत्तबा करो। क्या मतलब?
मोहम्मद करे वो करो, जो मोहम्मद कहे वो करो। अगर नबी कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाना, अगर नबी कहे बैठो तो बैठ जाना, अगर नबी कहे जागो तो जाग जाना, अगर नबी कहे सो तो सो जाना, अगर नबी कहे जंग करो तो जंग करना, अगर मेरे नबी कहे सुलो करना तो सुलो करना। नहीं पहुंचा मेरा मजमा, जुमला बदल कर मैं कह दूं, अगर नबी कहे खड़े हो तो बैठना हराम। तवज्जो, अगर नबी कहे खड़े हो तो बैठना हराम, अगर नबी कहे बैठो तो खड़े होना हराम, अगर नबी कहे जागो तो सोना हराम, और अगर नबी कहे सो तो रोना हराम। पूरी तवज्जो, जिसे नबी अपने गोद में बैठाए तुम उनको अपने दिल में बैठाओ, और जिसको नबी अपनी महफिल से उठाए, अल्लाह जाने आप भी कहाँ सुन रहे हैं। आपके सन्नाटे पर भी मेरा सलाम हो मौलाना। या तो मैं इनको समझा नहीं पा रहा हूँ और या तो ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं। আপনাদেরকে আমার কথা আপনি বুঝতে পারছেন, সত্যি বলুন, আপনারা ফরশাদাতে বসে আছেন, আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? হ্যাঁ, একটু হাত তুলে বলুন তো যারা বসছে, একটা বুলন্দ আওয়াজে সালাওয়াত পড়ুন তো মোহাম্মদ ওয়া আলে মোহাম্মদ। देखिए तो प्रथम कष्ट है कि यदि आमी बांग्ला तो बोलते भालो बोलते पारतो तो मैं तो बांग्ला ही में बोलता। अब ये अजीब बात है कि लोग कहते हैं मैं बंगाली हूँ, अच्छा हूँ भी, हकीकत है, मगर चूँकि शहर में बहुत कम रहता हूँ और हमारे शहर का क़िबला आते हैं कलकत्ते में, ज़रा माहौल नहीं है इस किस्म का, तो मुझे खुद अफसोस है। तो ऐसा करता हूँ कि आमी खूब धीमे धीमे आमी धीरे धीरे आमी बोलछी। ठीक है, मेरी तकरीर आप जानते हैं एक राजधानी के ट्रैक में दौड़ती है, पर मैं आज इसको पूर्वा में ले आता हूँ। आप लोग एक मरतबा मेरी हौसला अफजाई के लिए सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आखिरी आदमी तक, बुलंद तक। मेरे नबी का कैरेक्टर, the character of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family and his companions, मेरे नबी का कैरेक्टर हमारे लिए उसवाए हसना है, रोल मॉडल है। यानी अगर किसी को फॉलो करना है, किसी के कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर में ढालना है, तो वो कैरेक्टर हमारे नबी का है। अच्छा, हमने तो सब कुछ नबी के कहने पे माना है ना, है ना, सब कुछ नबी के कहने पे माना। अच्छा, क्या हमने वही माना जिसे हमने देखा? बताएं मुझे, क्या हमने नबी ने जिन चीज़ों को दिखाकर मनवाया, मसलन काबा दिखाया, मस्जिद दिखाई, मिंबर दिखाया, तो क्या हमने उन्हीं चीज़ों को माना जिसे नबी ने दिखाया? का नहीं मौलाना, हमने उनको भी माना जिसे नबी ने नहीं दिखाया। तवज्जो, आप बोलिए किसी ने यहाँ हजरत आदम को देखा है? नहीं देखा ना, मगर मानते हैं ना कि आदम आए थे। किसके कहने पे मानते हैं? नबी के कहने पे ना। देखा किसी ने नहीं, मगर नबी के कहने पर सब मानते हैं ना कि आदम आए थे। अच्छा, इब्राहिम को किसी ने देखा? नहीं देखा ना, मगर मानते सब है नबी के कहने पर। इस्माइल को किसी ने देखा? नहीं देखा, मगर माना क्यों? कहा नबी के कहने पर। अच्छा, यह्या को किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। जकरिया को किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। दाऊद को किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। सलमान को किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। याकूब को किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। यूसुफ को किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। मूसा को किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। ईसा को किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। अरे जन्नत भी किसी ने नहीं देखी, नबी के कहने पर मान लिया। कौसर भी किसी ने नहीं देखा, नबी के कहने पर मान लिया। हूरों को किसी ने नहीं देखा, नबी के कहने पर मान लिया। गिलमान को किसी ने नहीं देखा, नबी के कहने पर मान लिया। फरिश्तों को किसी ने नहीं देखा, नबी के कहने
कहने पर मान लिया, अंबिया को किसी ने नहीं देखा, नबी के कहने पर मान लिया। अरे हद तो यह है कि खुदा को भी किसी ने नहीं देखा मगर नबी के कहने पर मान लिया। मैंने कहा रे मौलवी जरा होश के ना खोल ले, जब 1,24,000 नबियों को तूने बिन देखे नबी के कहने पर मान लिया, तमाम फरिश्तों को बिन देखे नबी के कहने पर मान लिया, तो फिर उसे क्यों नहीं माना जिसे 1.25 लाख के मजमे में गदीर के मैदान में हाथों पर उठाकर दिखाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुबला ये सदका है इस फर्श अज़ा का। दूसरी कौमों के बुढ़ों को इतनी आयतें याद नहीं है जितना हमारे बच्चे को अली का नाम याद है? ये सिर्फ सदका है फर्श अज़ा का। अच्छा ये बताइए, कोई बुकरात उठ के कहे कि नहीं हम आदम को तो मानेंगे, शीश को नहीं मानेंगे, हम मूसा को तो मानेंगे, ईसा को नहीं मानेंगे, हम इब्राहिम को तो मानेंगे, इस्माइल को नहीं मानेंगे, हम यहिया को तो मानेंगे, जकरिया को नहीं मानेंगे, हम दाऊद को तो मानेंगे, सलेमान को नहीं मानेंगे, हम इब्राहिम को तो मानेंगे, इसहाक को नहीं मानेंगे, हम याकूब को तो मानेंगे, यूसुफ को नहीं मानेंगे? कहा नहीं, सबको मानना पड़ेगा। अगर किसी एक का भी इनकार कर दिया तो लानती जहन्नमी। मैंने कहा अजीब बात है, अगर बिन देखे ईसा का इनकार किया तो फिर जहन्नमी, तो जो देख कर अली का इनकार कर दे। सलावत पढ़े आप लोग मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए इतनी ताकत तो मैं कहीं नहीं लगा रहा हूँ जो यहाँ लगाना पड़ रहा है? और मुझे बात अब समझ में आ रही है कि आप लोग कह रहे हैं मेरी मोहब्बत में, मगर आधे को समझ में नहीं आ रही है बात। अच्छा मैं भी अब कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी समेट दूँ, इसलिए कि फिर ज़बरदस्ती तकरीर करके क्या फ़ायदा अगर लोग बातों को समझ ना पाएँ। अगर मुझे पहले बता दिया जाता कि क़िबला यहाँ पर कोई उर्दू नहीं समझेगा तो फिर मैं कहता भाई किसी और मौलवी को आप बुला लें, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि ऐसा हो। नहीं, ये फ़र्श अज़ा समझाने के लिए है। अगर लोगों को बात ही समझ में ना आए तो फिर क्या फ़ायदा मजलिस पढ़ के। एक सलावत पढ़े आप लोग मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सब मिलकर। तो जो बिन देखे, जिसको देखा नहीं उसका इनकार करे, जब उसका यह आलम, तो अल्लाह जाने जिसने देख कर इनकार किया हो है। अब बात समझ में आई ना कि मुसलमानों में अंधों की तादाद इतनी क्यों बढ़ रही है? इसलिए कि देख कर नहीं माना। तवज्जो कीजिएगा। और अली की विलायत कोई मामूली शय नहीं है। ये वो है अली की विलायत कि बगैर इसके अल्लाह कुछ भी कबूल नहीं करेगा। मैं शियों की नहीं अपने सुन्नी भाइयों की किताब से पढ़ रहा हूँ, उठाकर पढ़ना इमाम तबरानी से लेकर इमाम नैशापुरी तक। तवज्जो कीजिएगा, जब मैशर का दिन आएगा ना, एक बंदा हर 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 मोड़ पर मैशर में कामयाब होकर जन्नत की तरफ जाने लगेगा। उससे सारे सवाल हो जाएंगे, नमाज पढ़ा था कि नहीं, रोजा रखा था कि नहीं, हज किया था कि नहीं, ज़कात दिया था कि नहीं। तो सारे इम्तिहानों में जब कामयाब होकर एक शख्स जन्नत की तरफ जाने लगेगा तो निदाए गैबी आएगी। अल्लाह फरिश्तों को आवाज़ देकर कहेगा अभी से ज़रा रोको रोको रोको। फरिश्ते कहेंगे परवरदिगार किस लिए रोके? अल्लाह कहेगा अभी इनसे एक सवाल पूछना है। फरिश्ते कहेंगे या परवरदिगार इनसे तो सब कुछ पूछा जा चुका, नमाज पूछा जा चुका, रोज़ा पूछा जा चुका, हज पूछा जा चुका, ज़कात पूछा जा चुका, अब क्या पूछना बाकी है? अल्लाह कहेगा इनसे पूछो कि अली की विलायत मानते थे कि नहीं।
माशाअल्लाह। बेशक लब्बैक या हुसैन। सुनिए, मैं आपको एक आखिरी हदीस सुनाने लगा हूँ, किसी शिया कुतुब से नहीं, कंजुल उम्माल अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब। नबी फरमाते हैं अल्लाह किसी मुसलमान को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जैसी उम्र दे और वो इतनी उम्र पाने के बाद इतनी नमाजें पढ़े कि उसकी कमर झुक जाए, इतना सजदा करे कि पेशानी उसकी काली हो जाए, माथों पर गड्ढे के निशान पड़ जाए, और नबी फरमाते हैं इतना रोजा रखे कि सूख कर काटा हो जाए, और हर साल हज को पैदल जाता हो और सफा व मरवा की सही करते हुए हालत मजलूमी में मार दिया जाए और उसे काबा और मकाम इब्राहिम के दरमियान दफना दिया जाए। नबी फरमाते हैं इन सारी बातों के बावजूद अगर उसके दिल में अली की विलायत पर जर्रा बराबर भी शक हुआ तो अल्लाह उसे ओंधे मुंह जहन्नम में डालेगा। या अब्बास या अब्बास, सब मिलकर। अगर अली की विलायत पर जर्रा बराबर भी शक हुआ तो नबी फरमाते हैं औंधे मुंह जहन्नम में जाएगा। उठाकर पढ़ो कौकब दुर्री फी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब से लेकर मुल्ला सालेह कशफी अल सुन्नी अल हनफी अल तिरमिज़ी से लेकर वो सरकार उबैदुल्लाह अमृतसरी ने अर्जहुल मतालिब में जिस हदीस को लिखा कि नबी ने फरमाया अगर मेरी सारी उम्मत अली की मोहब्बत में एक मकाम पर जमा हो जाती तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ना करता। पता चला कि जहन्नम बेनमाजियों के लिए नहीं बनी, दुश्मन अली के लिए बनी है, अली के दुश्मनों के लिए बनी है। जहन्नम दुश्मन अली के लिए बनी है। वरना मुझे दिखाओ कुरान की किसी आयत में, चाहे कोई ये ना समझे कि मौलाना नमाज नहीं पढ़ते। हाँ, आजकल तो कुछ बोलने में भी डर लगता है कि मजमे में बोला कुछ जाता है और मतलब कुछ और निकाला जाता है। मेरा पहले अकीदा सुन लो, वो हुसैनी ही नहीं है जो नमाजी ना हो। तवज्जो, उसको तो खुद को हुसैनी कहने का हक ही नहीं है जो नमाजी ना हो। मगर मेरा उनको भी जवाब है जो नमाजों पर इतराते हैं। नमाजों पर इतराना ये ईमान नहीं है, इब्लीसियत है। तवज्जो, अगर कसम खुदा की नमाजों पर अल्लाह को गुरूर नहीं पसंद है, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है। अगर ऐसा होता कि सारे नमाजी पार, तो अल्लाह कुरान में कह देता मैं सजदा करने वालों के साथ हूं। अल्लाह ने कुरान में कहीं कहा मैं नमाजियों के साथ हूं? नहीं कहा ना। परवरदिगार कह देता ये जितने नाम नेहाद नमाजी हैं और जो अहले बैत से दूर रहकर नमाज पढ़ रहे हैं उनको वो भी खुश हो जाते। अल्लाह ने कहा नहीं, कुरान में अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं नमाजियों के साथ हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि मैं रोज़ेदारों के साथ हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि मैं हाजियों के साथ हूँ। वजह क्या है पता है? अगर अल्लाह ये कह देता कि मैं नमाजियों के साथ हूँ तो 1400 बरस बाद भी हम ये फैसला नहीं कर पाते कि अल्लाह
भी वहाँ भी, हज यहाँ भी वहाँ भी। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। इसलिए कि यजीद जब्र करने वाला था, हुसैन सब्र करने वाले थे। अल्लाह ने कुरान में एक मैसेज दे दिया, अगर नमाज हुसैन के साथ है तो कबूल, वरना ऐसे तेरे सजदे मुंह पे मार दिए जाएंगे कि तू नमाज भी पढ़े और फिर हुसैन के खिलाफ भी बोले। कसम खुदा की अजीज़ों, ये जो सारी इस्लाम की नेमतें हमें मिली है ना, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, कुर्बानी हो, ये सारी नेमतें हमें हुसैन के सदक़े में मिली है। ये सारी नेमतें हमें हुसैन के सदक़े में मिली हैं। आज हमसे सवाल किया जाता है ना कि रोज़े मैशर के जागुदाज बबद अव्वलीन पुरसिश नमाज बुवत, मैशर में ये नहीं पूछा जाएगा कि ताज़िया उठाया था कि नहीं है। सवाल आजकल हो रहा है ना, अल्लाह ये नहीं पूछेगा क़यामत में अलम उठाया था कि नहीं, ताबूत उठाया था कि नहीं। अल्लाह पूछेगा कब्र में नमाज पढ़ा था कि नहीं। अल्लाह ये नहीं पूछेगा ताज़िया उठाया था कि नहीं। और बोल ऐसे रहा है जैसे अभी अभी कब्र से उठ के आया हो, है तवज्जो, ऐसा बोल रहा है कि जैसे खुद कब्र से उठ के आया हो। अल्लाह कुरान में कह रहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, मेरे हबीब इनसे कहो अगर ये उजरत देना चाहते हैं तो तुम्हारे अहले बैत से मोहब्बत करें। तवज्जो, तो ये जो नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात है, अल्लाह कह रहा मुसलमानों ये तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, इसकी उजरत है मेरे नबी के क़राबतदारों से मोहब्बत। तो ये आज़ादारी क्या है? ये नबी की क़राबतदारों की उजरत है। ये ताज़ियादारी क्या है? ये नबी के घर वालों की उजरत है। ये नबी की उजरत है जो हम नबी के घर वालों से मोहब्बत करके दे रहे हैं। ये इतना बड़ा मजमा आज किसके नाम पर आया है? हुसैन के नाम पर आया है ना। मुझे इंसाफ से बताओ, क्या मौलाना या मैं या कोई घर घर जाके दरवाज़ा खटखटा के किसी ने कहा कि आओ? है आज तुम देखते हो ना, नमाजों के लिए भी मौलवी घर घर जाके दरवाज़ा खटखटा रहा है और उस पर भी शिकायत कर रहा है लोग मस्जिद नहीं आ रहे हैं नौजवान। तवज्जो, मगर हमारे यहाँ दरवाज़ा जाके खटखटाया नहीं जाता, ऐलान कर दिया जाता है हुसैन का जुलूस निकलेगा। जितने हुसैनी हैं वो खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। तो कोई तो ताकत है इस फर्श आज़ा में जो तुम्हें अपने घरों पर बैठने नहीं दे रही है। यहाँ तुम्हारे भी पसीने बह रहे हैं, यहाँ तुम भी फर्श पर बैठे हो, यहाँ सबको गर्मी लग रही है। भाई घर में रहते, आराम करते, ठंडी हवा खाते, फर्श आज़ा पर क्यों आए? का मौलाना ऐसी हज़ारों ठंडक कुर्बान इस गर्मी के लिए हैं। हम तो जीते ही आज़ादारी हुसैन के लिए हैं ताकि क़यामत के दिन हमारा शुमार जालिमों में नहीं मजलूमों में हो। हम मजलूम के चाहने वाले हैं। हमारा इमाम भी मजलूम, हम भी मजलूम। इंसाफ से बताना, आज पूरी दुनिया में जो हम सोशल बाइकाट झेलते हैं, लोग हमारा सोशल बाइकाट करते हैं, लोग हमसे दूर रहते हैं, नफ़रत करते हैं, किस वजह से? सिर्फ अली की विलायत की वजह से, सिर्फ हुसैन की आज़ादारी की वजह से। तो हमें तो लाखों जुल्म भी गवारा है हुसैन की खातिर, इसलिए कि हमारे पास है क्या इसके अलावा? हमारे पास हुसैन की अज़ा के अलावा हमारे पास निजात में ऐसे अमाल ही कहाँ हैं? कसम खुदा की, हमारे सारे अमाल अगर मकबूल होंगे तो इस फर्श अज़ा के सदक़े में, इस हुसैन की अज़ा के सदक़े में। आज देख रहे हैं नौजवान, बूढ़े, बच्चे, माएँ, बहनें सब यहाँ पर आई हुई हैं। क्यों? कहा मौलाना आज ताबूत उठेगा।
मौलाना आज यहाँ अलम उठेगा, ताबूत उठेगा। किन लोगों का ताबूत उठेगा? जिनका ताबूत करबला में उठाया नहीं गया। आज़ादारों, क्या जुल्म सितम हुआ है आले मोहम्मद के साथ। नबी गुजरे, ज़हरा की शहादत, ज़हरा की शहादत हुई। कुछ मुद्दत पे अली के सर पे ज़रबत मारी गई, अली शहीद हुए। इमाम हसन को जहर दे दिया गया, इमाम हसन की शहादत हुई। सारा हुसैन का कुनबा लूट लिया गया। उसके बाद भी जी नहीं भरा, लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। मुझे इंसाफ से बताना, 24 परगना के मुसलमानों, ये मुसलमानों की बस्ती है ना। यहाँ पर मान लो कि कोई गरीब मुसलमान हो, जिसका कोई अपना यहाँ ना हो, वो मर जाए, उसका कोई वारिस ना हो, तो इंसाफ से बताना, क्या तुम उसके जनाजे को सड़क में पड़े रहने दोगे? का नहीं मौलाना, चंद गैरतमंद मुसलमान अपने घर से निकलेंगे और आकर उसके जनाजे के गुस्लो कफन का इंतज़ाम करेंगे। अज़ादारों, कभी सोचा कि हुसैन कितना गरीब था करबला में? 3 दिन तक जिसका जनाजा पड़ा रहा। अज़ादारों, आज हमारे 11वें इमाम का ताबूत निकलेगा ना, है? इंसाफ से बताना, मेरे 11वें इमाम को भी शहीद किया गया, मगर 11वें इमाम को गुस्ल भी दिया गया, 11वें इमाम को कफन भी दिया गया, है ना। अच्छा, हमारा 7वां इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जिसको पूरी ज़िंदगी कैद में रखा गया, और इतने पर भी जब जालिम का जी नहीं भरा, कैद खाने में भी जहर दे दिया ना। और देने के बाद क्या किया? का 7वें इमाम के जनाजे को बगदाद के पुल पर फेंक दिया। अज़ादारों, 3 दिनों तक जनाजा पड़ा रहा। चौथे दिन जब एक जाने वाला गुजरा, उसने देखा किसी की लाश पड़ी है। जब करीब गया तो देखा इमाम मूसा काज़िम का जनाजा। मगर अज़ादारों, एक बात कहूँगा, हाँ मेरा 7वां इमाम, मौला आप भी मजलूम है। आपका जनाजा 3 दिनों तक पड़ा रहा, मगर फिर आपको गुस्ल भी दिया गया, फिर आपको कफन भी दिया गया, मगर हाय मेरा हुसैन, अरे 3 दिन तक जनाजा पड़ा रहा, ना गुस्ल दिया गया, ना कफन दिया गया। अजरुकुम मिनल्लाह, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हादादारों, तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए ना। तुम साल भर इंतजार कर रहे थे ना, कब मुहर्रम आएगा, कब हम अपने मौला का गम मनाएंगे, कब अपने मौला का ताबूत उठाएंगे। अज़ादारों, अब चंद दिन बच गए, बचे जो अगले बरस हम हैं, और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर। अजरुकुम मिनल्लाह। जनाब ज़हरा आपको अजर दे। अज़ादारों, कुछ दिन बचे हैं, सैयदा के रुमाल को खाली ना जाने देना। अरे जन्नतुल बकी से एक बीबी आती है ना फर्श अज़ा पर, मगर बीबी अकेले नहीं आती, पहले जिंदाने शाम जाती है, एक 4 साल की बच्ची को लेती है, मजलिस में आती है। जब सकीना तुम्हें रोते हुए देखती है ना, तो दादी से कहती है, दादी अगर मेरे बाबा के ये अज़ादार करबला में होते दादी, तो मुझे तमाचे नहीं। अजरुकुम मिनल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, ज़रा सोचना, तुम्हारा सुनकर ये हाल हो रहा है। अल्लाह जाने मेरे बीमार इमाम जिसने देखा क्या गुजरी होगी।
होगी मेरे इमाम पर। कभी सज्जाद को किसी ने कभी मुस्कुराते नहीं देखा करबला के बाद। सज्जाद जिस कसाब के दुकान के बगल से जाते थे ना, तो कसाई गोश्त के ऊपर पर्दा डाल देते थे। एक दिन मेरा मौला सज्जाद एक कसाई के दुकान से गुजरा, कसाई ने गोश्त के ऊपर पर्दा डाल दिया। एक शख्स ने पूछा कि तूने उस मोमिन बंदे को देखकर गोश्त के ऊपर पर्दा क्यों डाल दिया? क्या वो बंदा नहीं हमारा इमाम है? वो गोश्त को नहीं देख सकता? क्या क्यों नहीं देख सकता? क्या उसने अपने भाइयों के गोश्त के टुकड़े करबला में अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। हादादारो, जिनके आंखों में आंसू नहीं है ना, वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगे। खुदाश के गमे हुसैन उन्हीं आंखों में देता है जिससे अल्लाह राजी हो। हादादारो, जब भी पूछा गया ना मेरे मौला सज्जाद से, मौला सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ पे आई मौला? 3 मरतबा सज्जाद ने कहा ना, अशाम अशाम अशाम। पूछने वाले ने पूछा, मौला मौला आपके बाबा के गले में छुरी तो करबला में चली, मौला अकबर के सीने पे नेज़ा तो करबला में लगा, मौला कासिम के गले में तीर करबला में लगा, मौला शाम में क्या हुआ? सज्जाद ने कहा, भाई तूने इंसाफ नहीं किया। अरे सर कटाना हमारी विरासत है, शहादत पाना हमारी विरासत है, मगर माँ बहनों का बसे गर्दन बाजारों से फिरना। अल्लाह। हादादारो, कमिन हाल, मत पूछो शाम में क्या हुआ। कहा मौला ज़रा बताए तो सही। कमिन हाल, जब शाम के करीब हमारा काफिला बढ़ने लगा ना, एक मकाम पर हमें बैठाया गया, हमारा काफिला रोका गया। मिनाल, मुझे थोड़ी मुद्दत मिली, मैं ज़रा देर के लिए ज़मीन पर बैठा। सुनोगे मिनाल, मेरे 4 साल की बहन मेरे करीब आई, मेरे पैरों में बाएं हाबले थे, हाबलों में कांटे थे। सकीना आकर कहने लगी, भैया ज़रा अपना पैर बढ़ाना, भैया तेरे पैरों से मैं कांटे निकाल दूँ। का मिनाल, इससे बड़ी मुसीबत सुनोगे? का मौला कैसी मुसीबत? का मिनाल, मेरे सकीना मेरा कांटा निकाल रही थी, मगर सकीना के पैरों में जो कांटे पड़े थे, अरे निकालने वाला कोई ना। अजरुकुम मिनल्लाह। का मिनहाल सुनोगे? जब हमारा काफिला शाम में दाखिल हुआ ना, शाम के दरवाजे में जैसे ही हमारे मोहम्मद का काफिला दाखिल हुआ, एक मनादी देने वाले ने मनादी दी, शाम वालों बागियों का काफिला आ गया। शाम वालों बागियों का काफिला आ गया। मिनहाल सुनोगे? ये ऐलान होना था, अरे कहीं से कोड़े, कहीं से तादियाने, कहीं से पत्थर, कहीं से अंगारे। मिनहाल, इस पर भी जब दिल नहीं भरा, अरे औरतें बाला खानों में जाती थी, गर्म खौलता हुआ पानी लाती थी, हमारे ऊपर खौलता हुआ पानी। सकीना तड़प कर कहती थी, भैया अदादारो सुनेंगे? जालिम ने बाजार शाम में चारों तरफ शीशे लगा दिए थे। शीशे लगा दिए थे, पता है क्यों? अरे ज़ैनब जब अपना चेहरा उठाकर देखती थी, अरे चारों तरफ शराबियों के बाजार में। अजरुकुम मिनल्लाह। अली की बेटी को यजीद ने दरबार के बाहर खड़ा रखा, पता है किस लिए? जालिम शराब पीकर शतरंज खेल रहा था। अदादारो सुनेंगे आप? जब बीबियां दाखिल हुई है ना दरबार शाम में, तो बीबियां पैरों के बल नहीं दाखिल हुई, घुटनों के बल चलकर दाखिल हुई। उम्मे रबाब, उम्मे लैला, उम्मे फरवा, ज़ैनब व कुलसूम घुटनियों चलकर दाखिल हुई। आपको पता है उसकी वजह क्या है? इसलिए कि एक रस्सी में 12 गले बंधे थे।
एक रसन 12 गले और दरमियान में सकीना को बांधा गया था। पता है क्यों? इसलिए कि सारी बीबियां लंबे कद की थी ना, सकीना छोटी बच्ची थी ना। जालिम ये चाहता था अरे जब बीबियां चले तो सकीना फांसी लगकर मर जाए। अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारो, बीबियां घुटनों के बल दाखिल हुई। बस मैं 2 मिनट मैंने तमाम कर दिए मसाइब। जब यह काफिला दाखिल हुआ ना दरबार में, एक मर्तबा यजीद ने शिम्र लानती से कहा, शिम्र इनमें वो बच्ची कौन है जिसे हुसैन अपने सीने पर सुलाता था? शिम्र ने सकीना की तरफ इशारा किया। यजीद ने सकीना को देखा ना, एक मर्तबा कहा, बच्ची तेरा नाम क्या है? सकीना ने जवाब नहीं दिया। शिम्र ने दूसरी मर्तबा कहा, बच्ची तेरा नाम क्या है? सकीना ने जब जवाब नहीं दिया ना, एक मर्तबा यजीद ने शिम्र लानती से कहा, शिम्र ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है। अरे शिम्र बढ़ा, सकीना के बालों को पकड़ा, अरे चेहरे पर तमाचे। सकीना ने भाई का चेहरा देखा, भैया मुझे बचा लो, भैया सचा। अल्लाह अल्लाह, किसी भाई को वो दिन ना दिखाए जो दिन सकीना के भाई ने देखा। अल्लाह, सकीना ने कहा भैया मुझे बचा लो। सज्जाद ने कहा जालिम तूने देखा नहीं, मेरे बहन के गले में रस्सी बंधी है, वो कैसे बोलेगी, जरा उसकी रस्सी ढीली कर। अरे यजीद ने हुक्म दिया, अज़ादारों सुनोगे, सकीना की रस्सी ढीली की गई, कलेजे में हाथ रखना, जैसे रस्सी खोली गई, अरे खून का फव्वारा। अजरुकुम मिनल्लाह। यजीद ने एक मर्तबा सकीना को अपने करीब बुलाया, बच्ची आ। सकीना ने भाई का चेहरा देखा। सज्जाद ने कहा जा सकीना, वरना ये फिर जुल्म करेगा। अल्लाह किसी भाई को ये दिन ना दिखाए जो सैयद सज्जाद ने देखा। अरे किसी भाई के सामने कोई शराबी उसकी बहन को पुकारे। हाँ दादारो, सज्जाद ने कहा जा मेरी बच्ची, वरना ये फिर मारेगा। अज़ादारो, सकीना सहमते हुए यजीद के सामने गई। यजीद ने कहा भूखी है। सकीना ने सर हिलाया। यजीद ने कहा कुछ खाएगी। सकीना ने सज्जाद को देखा। सज्जाद ने कहा बहन सर हिला, वरना फिर ये तमाचे मारेगा। सकीना ने सर हिलाया। यजीद ने कहा खजूर खाएगी। सकीना ने सर हिलाया। यजीद ने इशारा किया। बस अज़ादारो, कयामत हो गई। एक तख्त लाया गया,